सावन सोमवार की धूम देश भर में नजर आ रही है। शिवालयों में भोले के जयकारे गुंजायमान है तो वहीं शिव भक्तों के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। ऐसे में हम आपको आज दर्शन कराने वाले हैं पारद महादेव के पारदेश्वर मंदिर से। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल का ये प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि साक्षात शिव जी यहाँ पर आए थे। मंदिर की महिमा के बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वो पारद शिवलिंग है जिसकी महिमा अपरंपार है। हमारे साथ मुख्य पुजारी जी मंदिर के मौजूद है, वो बताएंगे सबसे पहले सावन के सोमवार की महिमा और फिर यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसकी महिमा। यहाँ सन 2000 में 1.25 कुंटल पारद की पिंडी बनाई मैंने इन्हीं हाथों से। और भगवान भोलेनाथ जी सन 2015 में हमसे मिलने के लिए हरिद्वार से हमारे नागा बाबा आए थे। तो हम करीब 50 फीट दूर खड़े थे। तो शंकर गिरी जी बोले गुरुदेव, पहले तो हिमालय की चर्चा करते रहे, उसके बाद बोले गुरुदेव मैं 2 रोज कैलाश मानसरोवर देखे आया। तो मैंने कहा भाई वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, कैसे क्या आप वहाँ रहे, इतना कहा और एकदम चटाके सी आवाज़ आई तो हमारे ये फर्श फट गया। इधर हमने जब देखा तो आकाश मार्ग से लाल सफ़ेद अग्नि स्वरूप वहाँ तक 50 फीट दूर तक आँच गई थी। एकदम हमारे पैर भी गर्म होने लगे। हमने कहा ये हुआ क्या, ये कौन है? तो मैंने कहा कोई जिन तो नहीं है ये जो एकदम खड़े हुए यहाँ पे। तो क्या महाराज जी ये जिन नहीं है, चलो चलो। महाराज बाबा जो आए थे वो अंदर गए, हम लोग यहाँ आए। ये जो फर्श है ये फर्श यहाँ तक इसी का था, इसी कलर का था, ये टूट गया तो दूसरा लगाया। फिर हम अंदर गए, गुफा में गए, कोई नहीं मिला। यहाँ भी देखा कोई नहीं। फिर शंकर गिरी जी नागा बाबा बोले कि महाराज जी जिधर से शक्ति आई है उनके चरण धो लो। हमने ट्यूबवेल चालू करके जब चरण धोए तो इसमें ये भाप निकलने लगी, जैसे ठंड में अपने मुंह से निकलती है इससे 50 गुना ज़्यादा ये भाप निकलने लगी। और हमारे पैर जल रहे, हमें बिल्कुल हम शुद्ध भूल गए कि हमारे ये पैर इतनी बड़ी अग्नि कहाँ से कैसे क्या हुआ। तो जब शंकर गिरी ने ये चारों 12-15 मिनट बाद ये चारों पैर की जगह ठंडे हुए तो ठंडे होने के बाद ये चरण उभरे हुए दिखे। ये दूसरे चरण में जब चेहरा देखा अपने शंकर गिरी जी ने तो मेरे मुंह से फिर गलत निकल गया। मैंने कहा ये अस्वस्थता में आए होंगे। लेकिन जब वो चंद्रमा दिखा उन्होंने कहा नहीं महाराज जी चंद्रमा देखो आप, भोलेनाथ स्वयं आए हैं। तो ये फिर हमने ये बंद कर दिया कि लोगों की लात लगेगी, कोई कलयुग है, कोई माने ना माने, हम लोगों ने देखा है तो ये हमने ये बंद कर दिया। और भगवान के रोजाना हम चरण के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पारद शिवलिंग है। पुजारी जी यहाँ पर अंदर की ओर आएंगे, दर्शकों को भी दर्शन कराएंगे। पारद शिवलिंग की भी एक अलग महिमा होती है। कहा जाता है कि साक्षात शिव के प्रतीक पारद शिवलिंग को माना जाता है। नागा अर्जुन की लेखनी है, नागा अर्जुन की लेखनी में लिखा हुआ है, भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं बोला है कि जितने पृथ्वी तल पर शिवलिंग है उन सबकी पूजा का फल केवल पारद शिवलिंग के दर्शन से ही हो जाता है। पूर्ण पाप कट जाता है, मनुष्य का पाप कट जाता है केवल दर्शन मात्र से। ये नागार्जुन की लेखनी 18वें अध्याय में है। और पारद शिवलिंग के दर्शन करने से आपने बताया कि एक अलग महिमा है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 25 से 30 हजार रुपये रोज का स्वर्ण बहता है, क्योंकि ये स्वर्ण जब अभिषेक करते हैं अंदर से स्वर्ण आ जाता है और अगर अपन पकड़ने की कोशिश करें तो वो बह जाता है, वो हाथ में नहीं आता। ये यहाँ पे कोई अगर सोनी जी कोई सुन रहा हो, कोई ये जानकार सुन रहा हो तो ये देख लें कि यहाँ पर आके ये सोना कैसे रोका जाए, वो विधि अगर किसी के पास हो तो वो यहाँ आके और ये स्वर्ण को रोके। माना जाता है कि शिवलिंग को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है क्योंकि पारे का मैंने यही बैठ के बनाया है। मुझे 6 महीना लगा बनाने में। 6 महीने में शिव जी की पिंडी तैयार हुई। और हमारे स्वामी जी, हमारे गुरुदेव दादा गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी दादाजी हमारे सन 2002 20 दिसंबर को यहाँ आए थे। उनके हाथ भी अभिषेक हुआ है। हमारे दिलीप भाई खंडेलवाल जी के द्वारा आए थे और यहाँ गुरु जी आके बहुत खुश हुए। सावन के पहला सोमवार है, विशेष पूजा आपने अभी की है। किस तरह से दर्शकों को बताइए कितना महत्व है पहले सोमवार का सावन के और किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? मैंने बताया ना कि पारद के शिवलिंग की बहुत महिमा है। पारद शिवलिंग के दर्शन कर लो, अभिषेक कर लो, ये समझ लो कि चारों धाम का फल मिलता है। पारदेश्वर भगवान के अभिषेक करने में चारों लिखा हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
चारों शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। शिव पुराण में तो ये तक लिखा है कि द्वापुर में दर्शन देते थे भोलेनाथ, द्वापुर में। पारद शिवलिंग की महिमा अपरंपार है, जिस तरह से पुजारी जी ने भी बताया। और सावन का पहला सोमवार है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से ही हैं। पारद शिवलिंग के दर्शन करने आए, आपने विशेष पूजा? हाँ, मैं जब ये शिवलिंग की स्थापना हुई तो इसका मुख्य जजमान मैं ही था और हमने पूरा प्रयास किया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी गोवर्धन मठ पुरी द्वारा भी यहाँ आगमन हुआ था उनका, उनके रहते हुए यहाँ अभिषेक हुआ। उस दिन से इस पारद महिमा की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर साल चाहे कहीं भी हम रहे, पारद सावन के महीने में पूरा परिवार मेरा यहाँ आके पूजा पाठ करता ही है और इससे बहुत अद्भुत प्राप्ति हमारे परिवार को हुई है। मैं करबद्ध सब देशवासियों से, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आप आके पारदेश्वर के दर्शन कर अपने जीवन को सुखदायक बनाए। सावन के पहले सोमवार कितना महत्व? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सावन का पहला जो सोमवार है, भगवान शिव ने संदेश दिया है कि सावन में अगर आप 30 दिन विधि विधान से अगर पूजन करें तो आपको हर चीज़ की प्राप्ति होती है। उस हिसाब से ही हम ये पूजा करने आए हैं और सभी से मैं भक्त लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त बड़ा दुर्लभ सहयोग है। ये सावन एक अद्भुत है, इसमें जितने भी धर्मी लोग हैं वो आके जितना अधिक से अधिक सावन को पूजेंगे उतना लाभ होगा और जितने अधर्मी है वो सचेत हो जाए, क्योंकि ये सावन में सभी अधर्मी को भी शिक्षा दी जा रही है भगवान शिव की तरफ से कि सही काम करे, अन्यथा बहुत नुकसान होगा। तो ये संदेश है भगवान शिव का। बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सावन का सोमवार, कैसे देखते हैं आप? हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सावन पहला सोमवार है, हम बोले पारदेश्वर मंदिर में जाके हम बोले दर्शन करेंगे और मतलब वहाँ का बहुत महत्व है। हम जब पारदेश्वर के इसमें प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, जब हम ही लोग मुख्य जजमान के रूप में बैठे थे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा किए थे, तो हर साल हम आते हैं यहाँ पे और पूजा और करते हैं। गुरुजी का भी बहुत आशीर्वाद रहता है हमारे साथ और शंकराचार्य जी भी हमारे गुरुदेव हैं, तो उनके द्वारा ये प्रतिष्ठा की हुई है, तो इसलिए हम लोग उनको बहुत नमन करते हैं और आप लोग को भी सबको धन्यवाद देते हैं। चलिए, जैसे कि हमने अभी देखा था, आप भी यहाँ पर अभिषेक कर रहे थे और शिवलिंग को लेकर पुजारी जी ने भी बताया कि जब जल की धारा इसमें पड़ती है तो ये स्वर्ण रंग में उभर के आता है। तो ये किस तरह से होता है हमारे? ये एक्चुअली क्या है कि पारा और स्वर्ण भस्म से निर्मित है ना, तो जिस वजह से ये रूप चेंज करता है। इसमें गोल्ड ऊपर आ जाता है, कभी सिल्वर दिखता है, कभी गोल्ड कलर दिखता है, भांति भांति के कलर दिखते हैं और काफ़ी सारी आकृतियाँ भी इसमें उभर के आती हैं। सावन में सोमवार है पहला, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, किस तरह से विशेष पूजा? पूजा तो विशेष अभी मतलब 4 बजे से का भी अभिषेक होता है यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को और विशेष जलाभिषेक ही होता है। इसमें क्या है, दूध नहीं चढ़ता है, पारे के शिवलिंग में जल का ही अभिषेक होता है, विशेष मंत्रों द्वारा पूजा की जाती है।